नमस्कार सभी को। मैं आचार्य शुभ्रा। आज हम चेतन और अवचेतन मन के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में जानेंगे और इस चेतन मन को हम किस तरीके से और अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। हमारे मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। ये बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह होता है। जो छोटा वाला हिस्सा होता है आइसबर्ग का, ऊपर नज़र आता है पानी के, और बड़ा वाला हिस्से का कोई सीमा नहीं है, वो बहुत विशाल और बड़ा होता है। इसी तरीके से जो ऊपर वाला हिस्सा है चेतन मन, वो हमारे मस्तिष्क का 10% हिस्सा है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है, जो जिसे आप एक बड़ा स्टोरेज समझ सकते हैं, वो हमारा अवचेतन मन है, जो कि हमारे मस्तिष्क का 90% है, 90%। चेतन मन में हम अभी जो हमारे सामने जो हो रहा है उस बातों का हम याद रखते हैं, या उसके बारे में हम निर्णय ले सकते हैं, या सही गलत की बात कर सकते हैं, या विश्लेषण कर सकते हैं। जबकि अवचेतन मन में बचपन से लेकर बड़े होने तक के सभी बातें उसमें स्टोर रहती है। उसमें हमारी सभी तरह की फीलिंग्स, सभी तरह के डर उसमें स्टोर रहते हैं। हमने बचपन से लेके अब तक जो कुछ भी सीखा है वो नॉलेज उसमें स्टोर रहती है। जिस तरीके से आप मान लीजिए, जब आप साइकिल चला रहे होते हो, वो सीखना शुरू करते हो, या गाड़ी या कोई भी वाहन चलाना सीखते हो, तो तब आपका चेतन मन काम कर रहा होता है। पर जब बाद में आप उसको चलाने लगते हो स्वतः ही, तब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, आपका अवचेतन मन उसमें कार्य कर रहा होता है। हमारे हमेशा नित्य सांस लेने में, दिल के धड़कने में, शरीर की बहुत सारी क्रियाएं जो भी हो रही हैं, वो सब हमारे अवचेतन मन का कार्य है। अवचेतन मन आपको सही गलत का फर्क नहीं बताता, आपका चेतन मन आपको सही गलत का फर्क बताता है। तो हमें अपने चेतन मन को इतना जागरूक कर देना चाहिए कि उसका हिस्सा भी हम बड़ा कर सकें, और अपने जीवन में सही गलत के फैसले को सही कर सकें, सही निर्णय लें, जागरूक रहें, वर्तमान में रहें। तो आइए इसमें एक हम छोटा सा प्रयास करते हैं, अपने सांसों पर किस तरीके से हम नियंत्रण करके अपने आप को जागरूक कर सकें। तो आइए हम आंखें बंद कर लेते हैं, बहुत गहरे से सांस लीजिए, और जाती हुई सांस को मुंह से डबल ब्रीदिंग के साथ बाहर निकालेंगे। अब अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। कुछ नहीं सोचना है, बस ये देखिए कि किस तरीके से आपकी सांस आपके नाक के द्वारा अंदर आ रही है। आप पाएंगे कि ये या तो बाईं नाक से अंदर आ रही है या दाईं नाक से अंदर आ रही है, दोनों में से एक नासिका चल रही है। और हम गहराई से सांस लेते हैं तो दोनों नासिकों से अंदर जा रही है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। बस के स्वभाव को देखिए, ठंडी सांस आ रही है या गर्म सांस आ रही है। इसी तरह से जाती हुई सांस को निहारेंगे कि गर्म सांस जा रही है या ठंडी सांस जा रही है। हम सभी जानते हैं कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अपने जीवन में हमेशा अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेने का प्रयास करते हैं। हम जब भी अपने आप को लो फील करें
ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। बहुत सारे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक जाता है और हमको शांत करता है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। आप ये फिर भी फोकस करें कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे नासिका का कौन सा पोर्शन दब रहा है या उठ रहा है। हमारा सीना सांस लेने में उठता है और सांस लेने पे नीचे दबता है। इसी तरह से हमारे पेट का भी संकुचन अंदर या बाहर होता है। बस इसी पे फोकस करें। ऐसे हो जाएं जैसे आप अपने सांसों के दृष्टा बन जाएं। ऐसा समझ लें कि आप अपने नाक के पास बैठ के अपना सांस को देख रहे हैं। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। बहुत अच्छे से सांस लें, क्वेश्चन रोके और उसे धीरे से छोड़ दें। सांस लें, क्वेश्चन रोके और धीरे से बाहर छोड़ दें। ऐसा करते हुए आप महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं, जैसे कुछ भारीपन हमारे शरीर से चला जा रहा है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम अब अंदर ब्रीद इन कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। इस तरीके से आप प्रयास करेंगे तो अपने चेतन मन को और अधिक जागरूक कर पाएंगे। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। इस तरह का प्रयास आप नित्य करें और अपने जीवन में छोटे से छोटे परिवर्तन को महसूस करें। आशा करती हूँ कि आप सबको ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको जीवन में आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। नमस्कार।